हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम सीबीएसई द्वारा रिलीज सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के पार्ट 5 में सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर फिगर से देखिए तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ए तक पहुँचने के लिए हमें एक्स पर कितना चलना है 1 यूनिट और वाई के ऊपर कितना चलना पड़ रहा है 4 यूनिट। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,4 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 है और ये कितना है नीचे से ऊपर 4 है इसलिए। फिर बी के ऊपर पहुँचने के लिए हम एक्स के ऊपर कितना चलना पड़ रहा है 4 यूनिट, यहाँ से 0 से लेके 4 तक। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स के ऊपर तो 4 है और वाई के ऊपर नहीं चलना पड़ रहा है इसलिए 4,0 हो जाएंगे। उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो सी तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ तक 7 यूनिट चलना पड़ रहा है, नीचे से ऊपर कितना यूनिट चलना पड़ रहा है 1 यूनिट। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7,1 हो जाएंगे। उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें 3 यूनिट चलना पड़ रहा है, फिर 3 से नीचे से ऊपर की ओर कितना चलना पड़ रहा है 5 यूनिट। तो डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3,5 हो जाएंगे। उसके बाद और पॉइंट बचा एम पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें नीचे तो कितना चलना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक 2 और नीचे से ऊपर की ओर कितना जाना पड़ रहा है 3। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3 हो जाएंगे। तो ये सब कोऑर्डिनेट हो गए रिंग ऑफ फायर्स में जो भी सिटीज़ दे रखे हैं उन सब के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिनोट किया जा रहा है। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या बोला गया है कि दो कंट्रीज ए और बी के बीच में हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए की कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है 1,4 है और बी की कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,0 है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस का। तो इसको अपन x1 लेट कर लेंगे, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए x2 और x1 की वैल्यू, तो x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है और y1 कितना है 4 है और बीच में माइनस का साइन तो आई है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 कितना होगा माइनस का 4 और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कि x, y एक पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंस दे रखा है किससे, कंट्री सी से और कंट्री डी से। हमें क्या करना है x और y के फॉर्म में रिलेशन फाइंड करना है। तो c के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7,1 है और d के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,5 है और हमें इसके बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको लेट कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट p है तो पी सी की जो डिस्टेंस होगी और पी डी की जो डिस्टेंस होगी वो आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है पहले से। तो हम एक तरफ लिख देंगे पी सी और एक तरफ लिख देंगे पी डी और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने पर यहाँ पर देखिए ये x2 ये x1 हो जाएगा तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये वापस से ये क्या हो जाएगा y2 और ये y1 हो जाएगा तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू में सेम इसी तरह यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अब हमें इसको सॉल्व करके x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रूट्स हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर इनके क्या हो जाएंगे स्क्वायर रूट्स रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 5 माइनस वाई होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी टर्म्स में लगानी है चारों टर्म्स के अंदर।
तो फर्स्ट वाली हमारी जो भी टर्म्स होगी वो ए होगी, सेकंड वाली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर भी ये ए और ये बी, इसी तरह आगे वाले भी होंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो मतलब 7 का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन 2ab, ए की जगह 7 और बी की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इसी तरह हम 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर के ऊपर भी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 × 1 × वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम राइट साइड में भी इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × x हो जाएगा, प्लस x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसे हम नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस करके, 5 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस तरफ एक्स स्क्वायर टर्म है, उस तरफ भी एक एक्स स्क्वायर की टर्म है। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से माइनस होके आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो हमें इससे पहले ही कट कर रहे हैं। यहाँ पर भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बची हुई टर्म्स है उसे हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 माइनस 2 × 7 × x, ये कितना हो जाएगा, 14x प्लस 1 तो है ही यहाँ पर, माइनस 2 × 1 × y, ये कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2 × 3 × x, ये कितना आ जाएगा, 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 × 5 × 10, ये कितना आ जाएगा, 10y आ गया। यहाँ तक हमने इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स और सारी टर्म्स को क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए नंबर है 9 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, 31 माइनस 6x माइनस 10y। अब हम इस सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे ताकि x का कोफिशिएंट कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए हम क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले 31 तो है ही, यहाँ पे 31 माइनस 6x माइनस 10y, और इन सब टर्म्स को जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 14x प्लस का 2y, और इक्वल्स टू में अब क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने पर अब देखिए 14x माइनस 6x कितना हो जाएगा, 8x माइनस का 10y और प्लस का 2y, इनको जब आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8y, और उसके बाद 31 और माइनस 50 करने पर कितना आ जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा 41 माइनस 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 19। यहाँ पर हमने कोई टर्म यहाँ तो मिस कर दी है, हाँ हमने यहाँ पर एक टर्म्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 25 और 9 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 34 होगा। तो यहाँ पर इसको 34 कर देंगे 31 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये सभी टर्म्स 8 से क्या है, डिविजिबल है, तो सभी टर्म्स को 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने पर ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। दूसरे वाले में क्या बचेगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा। अब माइनस के 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या रिलेशन आ जाएगा, फाइनल x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या गिवन है कि जो फॉल्ट लाइन है उसकी हमें इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और हमें कंट्री P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3 और कंट्री Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7। तो ये जो फॉल्ट लाइन है इसको कोई पर्टिकुलर रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उस रेशियो को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको K/1 में डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और बीच में कोई पॉइंट है, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसे K/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसे क्या लेट कर लेंगे, x1, ये हो जाएगा y1, और पीछे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2, और ये हमारा हो जाएगा m1, और ये हो जाएगा हमारा m2। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या वैल्यू आएगी। m1 की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है k मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो k+1, तो इसका फाइनल सिंप्लीफाई करके ये कितना आ जाएगा 2k+1 अपॉन k+1 आ चुका है इसका, ये x का कोऑर्डिनेट। इसी तरह हम y के लिए भी सॉल्व करेंगे, तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा m2y2 अपॉन प्लस m1y1, सॉरी यहाँ पर m1y2 होगा, यहाँ पे m2y1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू के यहाँ पर कितना आ जाएगा 7k, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 सीधा, और m1 प्लस m2 तो नीचे कितना आ जाएगा k+1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दे रखी है इसके अंदर x और y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 3x + y - 9, तो इसके अंदर अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी, ये हमारी वैल्यू है x की, तो कितना आ जाएगा 2k+1 अपॉन k+1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू ये रही 7k+3 अपॉन k+1 - 9, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है अभी 0 चल रहा है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस के 9 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, और इस तरफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सेम नंबर्स है तो वही एलसीएम आ जाएगा k+1, और ऊपर वाले नंबर इसी तरह लिखे जाएंगे 2k+1 और 7k+3। अब इन नंबर्स को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर 2k+7k कितना हो जाएगा 9k, और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और इस k+1 का उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9k+1 आ जाएगा। अब इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 9k+4, और 9 का इन दोनों टर्म से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 9k+9। यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर इसके आगे 3 भी लगाना है, तो इसको यहाँ पर 3 भी लगाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 का इंटू से दोनों से, तो क्या आएगा 6k+3 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6k+7k कितना आ जाएगा यहाँ पर 13k आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही नंबर आ जाएंगे 13k, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 9k को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे और ये प्लस के 6 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तब क्या आएगा देखिए 13k - 9k = 9 - 6, तो 13k में से 9k माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4k, और 9 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3:4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें बोला गया है कि कंट्री एम की एक्स एक्सिस से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कंट्री एम की जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये रहा कंट्री एम और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप देखिए जब यहाँ पर एक्स एक्सिस हमारी ये है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस देखते तो हमें दिख रही है यहाँ पे कितनी है, ये 3 यूनिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है एम, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना यूनिट जा रहा है 1 2 और 3 जाना पड़ रहा है, इसलिए आंसर हमारा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करना है, हमें ए और डी कंट्री के मिड में जो कंट्री लाई करती है उसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब x, y, उसके लिए क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो ये कंट्री जस्ट इनके क्या आ रही है मिड में आ रही है, तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x = x1 + x2/2, ऐसे ही y के लिए क्या होता है y = y1 + y2/2 होता है। तो ये हमारा क्या होगा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x1 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, प्लस x2 की जगह क्या पुट करेंगे 3/2, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2 हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है x के लिए तो 2 आ चुकी है। इसी तरह y के लिए करेंगे तब क्या आएगा, तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 4 + 5 कितना होगा 9/2, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2,9/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दे रखा है कि y = px एक कर्व दे रखा है हमें।
ठीक है, और हमें पूछा गया है कि ये इस कर्व को देख के हमें बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो y की वैल्यू जीरो एक्स एक्सिस पे होती है जीरो। तो यहाँ पे ये ग्राफ में देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा आंसर, उसी से पता लगा सकते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरी बार ये कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, और तीसरी बार कट ये कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर। तो 3 बार कट कर रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्यूबिक हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए 3 जीरोज होंगे फिर इसके, तो ये इसका लिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दे रखा है हमें, y इक्वल्स टू पी एक्स एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और हमें क्या बोला है कि इसमें से ऐसा कौन सा ग्राफ्स है चारों ऑप्शंस में से जिसके मोर देन 3 जीरोज है। तो लास्ट वाले ऑप्शंस को जो हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बन रखा है वो कुछ इस प्रकार बन रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब देखने में पता चलता है, यहाँ पर पहला जीरोज होगा इसका, तो यहाँ पर इसका दूसरा जीरोज होगा, तीसरा जीरोज यहाँ पे होगा, और चौथा जीरोज कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट जीरो, यहाँ पर सेकंड, इसके पास में थर्ड, और ये वाला बीच में कौन सा हो जाएगा, फोर। तो 4 जीरोज है इसके ऑप्शन नंबर डी के, तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दे रखा है, रोलर कोस्टर की हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, और हमसे पूछा गया है कि जो ए बी सी डी ऑप्शन है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो पी इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या दे रखा है, रोलर कोस्टर का एक ग्राफ दे रखा है जो y इक्वल टू पी एक्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमें बताना है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वही हमारा जीरो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर ये कितनी बार कर रहा है, 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार कर रहा है, तीसरी बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखा है जो y इक्वल टू पी एक्स के थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमें उसके जीरोस की क्या बतानी है, वैल्यूज़ बतानी है। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक बार तो कट कर रहा है ये -3 पे, तो एक तो आंसर हो जाएगा -3, कॉमा दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक बार कर रहा है -1 पे, तो दूसरा हो जाएगा -1, और तीसरा जीरो ये लास्ट में कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे, तो तीसरा इसका कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस